तो आज था तुलसी उद्यापन। तो तुलसी उद्यापन के उपलक्ष्य में आज बनने थे सुबह सुबह सूजी के पुए। तो आप सभी का स्वागत है फिर से नई मिनी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो गई थी। तो आज हमने बनाए थे बढ़िया से सूजी के पुए। तो यहाँ पर देखिए चाची यहाँ पर सूजी के पुए रेडी कर रही थी। उसके साथ साथ हमने लगाए थे भजन और इनको आ गया था रंग। यहाँ पर दिखाने लगे थे डांस, और चाची को डांस करना काफ़ी पसंद है। तो देखिए पुए भी यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं ब्राउन से, बहुत बढ़िया, जो कि दिखने में ही इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि क्या बताएं, आप लोग के मुंह में भी पानी आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर अम्मा की नातनी भी करने लगी थी डांस भजनों में। तो अंदर जैसे कि भजन लगे हुए हैं तो यहाँ पर सिद्धि भी करने लग जाती है बढ़िया सा डांस। तो अभी ये डांस सीख ही रही है, तो इनके बच्चों के तो लटके झटके ही काफ़ी होते हैं। तो उसके बाद आज ये हमारी जो थाली तैयार हुई आपको दिख रही है, ये हुई हमारे थौ के लिए। तो वहाँ जब घास काटना डन हो जाता है तो उसके बाद वहाँ हम दिया जलाते हैं, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं। तो उसके बाद हम चले जाते हैं आज मटर के खेत में गोबर रखने। तो जो आपको एक खेत दिख रहा है यहाँ पर, इसमें हम मटर की खेती करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हल बुआ दिया था और इसमें अब बढ़िया करके हम यहाँ पर गोबर डाल रहे हैं, और गोबर को पूरा डालने के बाद हम इसमें बोएंगे मटर। तो यहाँ पर मटर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम इस खेत में मटर की खेती करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने गोबर फीसना भी शुरू कर दिया। पहले सारा डाल से लेके आ गए थे, देन उसके बाद हमने यहाँ पर फीसना भी शुरू कर दिया था। तो इस खेत को हम बढ़िया बना देंगे, जिसमें कि गोबर डाल के थोड़ा उपज हो जाएगी। गोबर की खाद से ज़्यादा उर्वरक चीज़ खेतों के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद देखिए ये हमारे गांव की एक छोटी सी दुकान है, जहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके लिए हमारे डेली यूज़ के लिए जो भी सामान है यहाँ पर उपलब्ध है, तो हमें मार्केट बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आ जाते हैं हम घर, और ये है हमारा लंच टाइम, जहाँ पर हम लोग खाना खाए थे। चाची लोग भी यहाँ पर रोटी वगैरह खा रहे थे, और मैंने आज खाया कड़ी और पकौड़ा। तो आज हमने बनाया था कड़ी पकौड़ा, जो कि मैंने खाया था कढ़ाई में, जो कि काफ़ी स्वाद वाला था। तो उसके बाद आज हमें बताने थे सोयाबीन। तो यहाँ पर हो रही थी सोयाबीन को बताने की तैयारी। तो देखिए सोयाबीन, सफ़ेद वाले भट्ट को सोयाबीन बोला जाता है। तो मैंने अपना तामझाम सारा निकाल दिया था, पंखा निकाल दिया था, सारी चीज़ें लेके आ गई थी। तो जैसे ही मैं बताना शुरू करती वैसी लाइट चली जाती। तो लाइट के वापस इंतज़ार करने के बाद जब लाइट वापस आ जाती है, उसके बाद फिर से मैं अपने काम में कंटिन्यू हो जाती हूँ। तो देखिए बताने के बीच बीच में हमारे बच्चे हमें इतना तंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनका यहाँ पर आने में काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर पंखा भी चल रहा था। तो मम्मी उन्हें भगा रही थी और मैं अपना काम यहाँ पर चालू कर रही थी। तो देखिए हमारे घर में 7 या 8 बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा संभालना यहाँ पर मुश्किल होता है। तो उनका भी ध्यान देना पड़ता है और काम में भी ध्यान देना पड़ता है। तो हमने भट्ट बता दिए थे, और अब बारी थी यहाँ पर मूंग को बताने की। तो आप कई लोग जानते होंगे, जो हरी मूंग होती है, एक होती है सफ़ेद मूंग, एक होती है हरी मूंग। तो हमारे खेतों में होती है हरी मूंग, जो कि साबुत होती है। तो ये भी हम बोते हैं यहाँ पर। तो अब बारी आ गई थी इसको बताने की। तो ये हम भूसे सहित घर लेके आए थे। तो यहाँ पर इसे पहले इखार बताते हैं, जो कि उसका भूसा सारा साइड हो जाए। तो काफ़ी सारी दालें हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो उसके बाद देखिए इखार बताने के बाद अब बारी आ गई थी इसको दोबारा बताने की। तो मैं यहाँ पर शुरू हो जाती हूँ, दोबारा बताने का काम शुरू कर लेती हूँ। और देखिए जैसे कि सब लोग बोलते हैं पहाड़ों में काफ़ी सुकून है। ऑब्वियस सी बात है, जो 1 या 2 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत सुकून है, लेकिन जिन्हें यहाँ पूरी ज़िंदगी रहना पड़ता है उनके लिए सुकून से ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पर, जिसे कि हमें किसी भी हाल में करना ही पड़ता है। तो कम आमदनी से जीवन यापन पहाड़ों में काफ़ी मुश्किल होता है, पर लेकिन शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हैं। फिर भी देखिए आप देख ही रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स में कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक दाने के लिए, एक एक हर चीज़ के लिए हमारे लिए काफ़ी स्ट्रगल रहता है। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, मार्केट वगैरह, सारी चीज़ों के लिए हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुकून तो मिलता ही है। तो राधे।